हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मोहित शर्मा। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपको लुईस स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूल्स के कैसे बनते हैं, यानी लुईस संरचनाएं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो लुईस representation of simple molecule। देखिए, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं ये डिस्कस करेंगे। उसके कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, जिसका भी आप बना रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी यानी बाहर संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप गिन लेंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का गिनना, इलेक्ट्रॉन का गिनना, तो ये पहला स्टेप होगा आपका। दूसरा स्टेप आपका हुआ करता है जिसमें आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन जो कंपाउंड है, यानी कौन कौन एटम है, वो कैसे स्पेस में फैला हुआ है। दूसरा काम आपका ये है ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आप इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, सभी एटम्स के बीच में क्या बांटेंगे, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से बांटेंगे, जितने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और चौथा स्टेप होगा दोस्तों कि आपको बॉन्डिंग करनी है। क्या है चौथा स्टेप, क्या है, बॉन्डिंग, यानी बंध बनाना। आप बंध बनाएंगे चौथे स्टेप। तो ये 4 स्टेप हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 4 स्टेप में क्या क्या है। मान लिया कि आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है NO2 माइनस का, डिफिकल्ट सा भी लेते हैं पहले। तो NO2 माइनस का बनाना है, तो पहला स्टेप आप है काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो बाहरी कक्षा में 2,5, तो नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का 6 होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन 2,6 यानी 8 एटॉमिक नंबर है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 जो कि 2 ऑक्सीजन है और बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6, 2 इंटू 6। और जहां पर ये नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसी के पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो NO2 माइनस में 1 मैंने जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 5 प्लस 12 प्लस 1 बराबर 18। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 18 आए। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब NO2 के हम स्पेस में स्केलेटल फैला देते हैं, यानी इसको ये किस तरीके से इसके एटम बाहरी यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में कैसे फैलेंगे, चारों तरफ कैसे फैलते हैं। तो देखिए N बीच में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैंने देखा है अक्सर, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ऑक्सीजन को अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक एटम को स्टेबल के लिए कितने चाहिए, 8। तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए और 8 ही इलेक्ट्रॉन मैंने दूसरे ऑक्सीजन को दे दिए। तो 8 8 16 हो गए। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी 2, वो मैंने N को दे दिए। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। देखिए
कोई भी मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाता हूं तो किसी भी सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ठीक है, 2 एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनको जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, दोनों एटम का एक भी। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो कितने, 2-2 होंगे, 2-2 4, कितने होंगे 4। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और 3-3 कितने होते हैं, 6। अब देखिए यहां पर मैं पहले सिंगल से शुरुआत करूंगा। मैंने इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, तो कितने, पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए, यहाँ पे यूज कर लिए। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन को भी मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी मैंने यूटिलाइज कर लिए। सिंगल बॉन्ड को हम 2 काउंट करते हैं, और डबल को 4 और ट्रिपल को 6। लुईस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सारे एटम्स उसके लुईस का जो ऑक्टेट रूल है उसको फॉलो करते हुए उसके पास यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसी के अनुसार सारे एटम्स लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करें। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के पास 6 तो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 3 लॉन्ग पेयर हैं, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, और ये डबल बॉन्ड, ये 6 2 8। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के 8 हो रहे हैं, 6 और 2 8। अब मैं देखता हूँ एन के 2 ये सिंगल बॉन्ड, इसी ये इसका भी तो सिंगल बॉन्ड है, और 2 ये 2 2 4 और 2 6 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन करने कितने हैं दोस्तों, 8। तो एक बॉन्ड को डबल करना होगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज कर लूं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से यूज कर लिए और इधर वाला यूज हो गया, तो अब आप देखना एन का 4 तो इसके ये इसमें हो गए, यानी डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन 4, और ये सिंगल 4 तो 6 और 2 8, यानी एन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन है 6 तो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 6 2 8, और 4 8, तो सभी के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि सभी के क्या हो चुके हैं, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इसको कहते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, एक आयन, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। तो ये टोटली के पास क्या था, तो हम इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस का चार्ज लगा देते हैं। तो ऐसे हम और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं प्रैक्टिस, और भी आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको आ जाता है H2SO4 मॉलिक्यूल, इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाइए। तो लुईस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं ये आप देखिएगा, ठीक है। पहले हमारा पहला टर्म क्या है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमें काउंट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 2 × 1। सल्फर 16 होता है, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, तो 1 सल्फर है +6। ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 × 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आए बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं। देखिए 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर पहले खींचना है। अब इस सल्फर क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, और सल्फर के चारों ओर ऑक्सीजन होते हैं, ये आपको सबको पता है। और फिर क्या होता है, हाइड्रोजन, इन्हीं 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ये आप ध्यान रखिएगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारी वही ट्रिक की ऑक्सीजन 4 है, इन्हीं को क्या कर देना चाहिए, ऑक्सीजन को भी पहले देते हैं 8। ये हमारी एक ट्रिक है जिससे काम होता है कि ऑक्सीजन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उससे फायदा रहता है। ये हमने बांट दिए,
ठीक है। अब यहाँ तो मैं मिटा सकता हूँ, जैसे मैंने हाइड्रोजन को कितने, एक सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता होती है केवल 2 इलेक्ट्रॉन की, मैंने 2 को हटा दिया यहाँ से और एक बना दिया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना सकता हूँ, समझ में आ रही बात। सिंगल बॉन्ड में यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, 2 मैंने यहाँ से हटा दिए, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे भी क्या क्रिएट कर दिया, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। ये हाइड्रोजन थोड़ा दूर है, कैमरे में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी मैंने इसको मिटा करके सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, आप तो नेक्स्ट स्टेप में हटाएंगे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मिटा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। आप देखते हैं कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं। हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसे, क्योंकि नजदीकी रेडियस हीलियम है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 लॉन पेयर है यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 बॉन्ड है यानी 2 बॉन्ड पेयर है, 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के भी 4 2 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, और हाइड्रोजन की देखिए ये सब कंप्लीट हो चुका है, सभी का सब कुछ कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी और ऑक्सीजन का आपके 8 इलेक्ट्रॉन भी। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है H2SO4 का लुईस रिप्रेजेंटेशन है। तो बात समझ में आई। तो लुईस रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब 1-2 एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे HNO3 मॉलिक्यूल, HNO3 मॉलिक्यूल, HNO3 मॉलिक्यूल को हम कैसे इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, 1 हाइड्रोजन, 5 नाइट्रोजन, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 24 आएगा। और आप देखते हैं कि इसका सेकंड स्टेप है स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसी के तीनों ओर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, और किसी एक ऑक्सीजन से आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही जुड़ता है अम्लों के अंदर, ध्यान रखिए। तो 24 है, 8 8 8, ये आपको जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, फिर एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल से ही शुरुआत करते हैं, सिंगल बॉन्ड आपने बना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि क्या किसी का सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 6 2 8 6 2 8 6, 4 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन 2 4 6, नाइट्रोजन के अभी 6 ही कंप्लीट है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को डबल करना होगा। हम इस बॉन्ड को तो डबल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको डबल करेंगे तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। ऑक्सीजन की फैमिली के सारे 3 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, सल्फर भी नहीं बना सकता है जैसे इसमें। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे बनाता है, क्योंकि सल्फर के पास उसके 3p में कुछ स्पेस अवेलेबल है, तो उसी की वजह से वो वहां पे बॉन्डिंग बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं ये सब हम देखते हैं, क्योंकि इसके बाद 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखिए क्या होगा कि ए या तो ये ऑक्सीजन या फिर ये ऑक्सीजन, इसमें एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल में जब ये सिंगल तो पहले से ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, और बाकी स्थिति इस तरीके से बन करके आपके सामने आएगी। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, क्या ये ऐसा पॉसिबल है। देखिए
4 2 6 2 8, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है। क्या 4 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है? नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि ना तो 3D, ये तो छोटा साइज है, और उसके 3D ऑर्बिटल्स उसके पास नहीं है, तीसरी कक्षा तो उसके पास है ही नहीं, वो तो केवल दूसरे कक्षा तक ही सीमित है। 1s2 2s2 2p5 ये होता है नहीं, 1s2 2s2 2p3। तो ये है इसका एग्जैक्ट, केवल 2 ही कक्षाएं हैं, यानी दूसरा ही सेल इसमें फिल होता है, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं। तो इसके लिए आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं? देखिए फॉर्मल चार्ज है क्या कि जब कोई एटम किसी लुईस रिप्रेजेंटेशन में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष जितने उसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, मतलब एक लुईस स्ट्रक्चर में जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जितने उसके हिस्से में आते हैं, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो फॉर्मल चार्ज के रूप में जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड इन लुईस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। बात समझ में आ रही है? यानी नाइट्रोजन के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने इस लुईस रिप्रेजेंटेशन में गेन किए हैं, उनका जो डिफरेंस है वो फॉर्मल चार्ज के रूप में जाना जाता है। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ V माइनस L माइनस हाफ S। अब ये क्या है VL, ये क्या लिख दिया हमने, देखिए वेयर V बराबर वैलेंस सेल यानी बाह्य कक्षा है, V बराबर क्या है, वैलेंस सेल, और ये L क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, युग्म नहीं पूछने हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और S फॉर होता है शेयर्ड पेयर, यानी जो शेयर हुआ है, साझेदारी हुई है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी बॉन्ड जो बना है, सिंगल बना है तो 2, तो बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, फॉर्मल चार्ज बराबर यानी औपचारिक आवेश बराबर बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, आधा, क्योंकि एक एटम तो आधा ही, अगर ये बॉन्ड है तो आधा इसका हिस्सा है नाइट्रोजन का और आधा हिस्सा किसका है, ऑक्सीजन का, और S होता है बॉन्ड की संख्या, यानी आप कह सकते हैं कि बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम देखते हैं कि इसके लिए दोनों के लिए फॉर्मल चार्ज ज्ञात करेंगे। कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे? मान लिया हमें यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो नाइट्रोजन पर हम फॉर्मल चार्ज की गणना करते हैं। तो नाइट्रोजन पे कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज की गणना करेंगे। ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। तो नाइट्रोजन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस। अब लोन पेयर कितने नाइट्रोजन पे, मुझे कोई लोन पेयर दिखाई नहीं देता, है ही नहीं कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हो ही नहीं ना, तो 0, हाफ, कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रखे, और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और या फिर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V माइनस L माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, B फॉर बॉन्ड लिख देता हूं, V माइनस L माइनस B, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, S फॉर शेयर्ड पेयर, सब कुछ लिखा हुआ है। 5 माइनस 0 2 चौक 8, तो 5 में से 4 गए, तो नाइट्रोजन पर कैसा आया,
प्लस का एक चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज कितना आया, प्लस का एक, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस का एक चार्ज। देखिए ये हमेशा डिस्टेंस से ही आता है, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे इस वाले का, इनको अलग अलग नाम दे दीजिए, इसको फर्स्ट बोल दीजिए ऑक्सीजन को, इसको सेकंड कह दीजिए, इसको थर्ड। अब जिन ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन को केवल दो ही साझेदारी करनी होती है, 6 तो उसके आउटर मोस्ट में होते हैं, 8 कंप्लीट करने होते हैं, तो उनका फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 आएगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता तो 0 आता उसका फॉर्मल चार्ज निकल के। ये ऑक्सीजन है फर्स्ट वाला, ये केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 3 लोन पेयर है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा ये हम पता करें। तो ये यहां से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, पहला वाला, क्या आ रहा है इसका। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ये भी 6, -½ शेयर्ड पेयर कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, और सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो 6 - 6 और 2 से 2 कट गया 1, तो कितना आया -1 निकल करके आएगा। तो -1, तो इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रखा है तभी अपनी पूर्ति कर रखी है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा -1। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है देखिए ये आपका H2SO4 मॉलिक्यूल है, इसके फॉर्मल चार्ज की हम गणना करें। आप इन ऑक्सीजन का निकाल के देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड है और 6 लोन पेयर है, आप अपने आप निकाल के देखिए सभी का, इसका भी निकालें, सेकंड का, सभी तत्वों का निकाल के देखें। तो इनका मैं पहले ही बता देता हूँ, ये -1 निकल के आएगा जैसे ये निकल के आया, ठीक है। सल्फर का हम निकालते हैं, ये थोड़ी जानने वाली बात होगी। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, कोई लोन पेयर दिख रहा है, कोई नहीं है, 0, हाफ, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 4 8, तो 6 में से 4 गए, बचे कितने +2, तो सल्फर पे +2 चार्ज होगा, तो समझते हैं, यानी 2 + चार्ज सल्फर के पास होगा और इनके पास माइनस होगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो आप अपने आप से कुछ मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज निकालें, जैसे CO2 है, NO3- है, SO4 2- है, ठीक है, SO3 है, इनके आप फॉर्मल चार्ज निकालिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक पर आप इन्हें लिख सकते हैं और हम गलत सही का इसका जांच करें। और आप कमेंट सेक्शन में भी किसी का भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।